वर्ग 2 के बच्चों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज पाठ 10 लेकर आई हूँ मैं रविंद्र की कलम से। तो पाठ 10 हम लोग पढ़ेंगे रविंद्र की कलम से। तो पढ़ने से पहले पाठ बोध हम लोग समझ लें कि शौक मनुष्य के जीवन में हर प्रकार का शौक होता है और यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रत्येक मनुष्य का कोई न कोई शौक होता है। किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी को बिल्ली, किसी को गाय, बकरी, मोर, घोड़ा आदि। इसी प्रकार किसी को तोता, मैना, इस प्रकार पशु पक्षी पालने का शौक होता है इंसान के अंदर। तो आज इस पाठ में इसी प्रकार के कुछ शौकों का वर्णन किया गया है। तो इसमें यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ एक को पक्षी पालने का शौक है तो दूसरे को आकाश में स्वच्छंद उड़ते पक्षी भाते हैं। तो इस पाठ का नाम है रविंद्र की कलम से, मतलब इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम भी यही है। तो कहानी के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। कौन है वो? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये जब बच्चे थे ये अपने बचपन की कहानी को शायद इस कहानी को इन्होंने व्याख्या किया है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते और समझते हैं। ये लेखक कवि की जुबानी। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई पिंजरे लटके रहते। आप देख रहे होंगे पुस्तक में भी एक घर के बरामदे में एक पिंजरा आप देख रहे लटका हुआ। तो इसी प्रकार लोगों के घरों में पिंजरे लटके होते थे। हर घर के बरामदे में कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरे में चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। किनका? लेखक रविंद्र का। मुझे खुले नीले आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लगते थे। तो सचमुच में उड़ते पक्षी हर किसी को अच्छे लगते हैं और जब आप भी देखेंगे ना खुले आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए तो आपको भी अच्छे लगेंगे। मेरी मझली भाभी को भी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मैंने जब सुना तो भाभी से विनती की वे पक्षियों को न लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बंद पक्षी चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वाह कितनी सुंदर चिड़िया, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा यह ठीक नहीं है। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। तो देखिए पक्षी किस प्रकार पिंजरे में और ये रविंद्र जो है सो पक्षी को किस प्रकार उड़ा रहे हैं। ये कहानी आगे हम लोग समझेंगे। तो प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात,
आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रोने लगा, सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई थी। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला, पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद क्या हुआ, चलिए आगे समझते हैं। भाभी घर आई तो फिर पिंजरा खाली देख उन्होंने मुझ पर बहुत क्रोध किया। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिली थी। काश मैं उन पक्षियों को भी स्वतंत्र कर पाता जो पड़ोस के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे। तो रविंद्र ने जब पक्षियों को उड़ा दिया, उसके बाद वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि चलो मैंने इन्हें तो उड़ा ही दिया, काश और भी बरामदे में जो भी पक्षी उड़ कैद हैं उन्हें भी काश मैं उड़ा पाता। इस पाठ से शब्द बोध है जिसमें कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आप अगर नहीं समझते होंगे तो अर्थ के साथ वो बताए गए हैं। तो ये शब्द बोध याद करने की चीज़ है, इसे आपको याद करना है। उसके बाद मानक रूप और प्रचलित रूप बताया गया है वर्तनी बोध के माध्यम से। यहाँ पर ये बंद शब्द जो है ब में अनुस्वार की मात्रा है और यहाँ पर ब न द संयुक्त है। तो ये प्रचलित है, मान्यता है, पहले से ही चला आ रहा है, ये प्रचलन में है, लेकिन अब इसे मानक रूप दिया गया यानी मान्यता दी गई है। तो ये प्रचलन रूप से भी है और मान्यता से भी है। तो ये दोनों ही शब्द आप लिखेंगे तो आपका शुद्ध होगा। अगर आप इस प्रकार भी स्वतंत्र लिखेंगे तो भी सही है, इस प्रकार भी लिखेंगे तो भी सही है। तो यही मानक रूप और प्रचलित रूप बताया गया है कि एक शब्द के दो प्रकार लिखे गए हैं और ये दोनों प्रकार सही हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पन्ना पलटते हैं और अगले पन्ने में प्रश्न नंबर 1 में मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न है, रविंद्र का घर कैसा था? रविंद्र का घर बहुत बड़ा था, है ना। यहाँ पर उत्तर आपकी पुस्तक में ही है, सामने में ही उत्तर है। हमारा घर बहुत बड़ा था। तो रविंद्र का घर कैसा था? रविंद्र का घर बहुत बड़ा था। फिर अगला प्रश्न है, रविंद्र की भाभी को क्या शौक था? तो रविंद्र की भाभी को पक्षी पालने का शौक था। भाभी अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? तो इसका भी उत्तर है कि भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहल्ले के लड़के पतंग कहाँ उड़ाते थे? तो मोहल्ले के लड़के पतंग अपने घर के छत पर उड़ाते थे। ये उत्तर भी है आपके पुस्तक में। मोहल्ले के लड़के, कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। तो आप देख रहे हैं ना, कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी और मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। तो मोहल्ले के लड़के छत पर पतंग उड़ाते थे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 से ये सारे प्रश्नोत्तर कार्य आपको दिखाऊंगी मैं, जिसे आप लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग आते हैं, पुस्तक कार्य ही है ये,
आसानी से आप कर लेंगे कि पशुओं को उनके घर तक पहुंचाइए। तो ये बहुत ही आसान है। गाय है तो गाय कहाँ पर रहती है? गौशाला में। ठीक है। गिलहरी, पेड़ का तना, चूहा, बिल, घोड़ा, अस्तबल। तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। गाय गौशाला, ठीक है। उसके बाद है गिलहरी, तो गिलहरी रहती है पेड़ का तना, ठीक है। तोता पेड़ पर, घोड़ा, अस्तबल, चूहा बिल में। चलिए ये हो गया। और क्या आपको पक्षी पालना अच्छा लगता है? हाँ या ना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। ये है नंबर 3। जब आप कोई गलती करते हो और मम्मी पापा से डांट पड़ती है तब कैसा लगता है? 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप गलती ही ना करें कि आप डांट सुने, है ना। ये चित्र के लिए है, इससे आपको चित्र बनाने में सुविधा होगी। आप चित्र बनाना सीखेंगे और कलर करना सीखेंगे। पुस्तक कार्य यही रहे। सखी को हम लोग और क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं, है ना। दोस्त को ही सखी सहेली कहते हैं, है ना। उसके बाद नंबर ख, स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम आपको बताना है। तो स्वतंत्र का विलोम यानी उल्टा परतंत्र होगा, ब सही होगा। नंबर ग का मित्र शब्द है। मित्र शब्द क्या है? तो मित्र शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, अ का सही होगा। ठीक है। उसके बाद अगले पन्ने में नंबर घ है। इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो इनमें से शुद्ध शब्द अ है, पिंजरा। ठीक है। और नंबर अंग, छत पर तुम्हारा मित्र पतंग उड़ा रहा था में सर्वनाम शब्द क्या है? तो छत पर तुम्हारा मित्र पतंग उड़ा रहा था, इसमें सर्वनाम शब्द, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो छत संज्ञा शब्द है और उड़ा रहा था क्रिया हो गया। उड़ाना, उड़ाने की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा तुम्हारा। तो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सभी संज्ञा के स्थान पर में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। तो ये सर्वनाम है। नंबर ब, तुम्हारा सर्वनाम शब्द है। अब प्रश्न नंबर 2 है। नीचे दिए गए स्वरों से शुरू होने वाला एक एक शब्द। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार है। स्वर से आप एक शब्द लिख सकते हैं, है ना। ये अंताक्षरी की तरह, अंताक्षरी जो आप खेलते हैं ना, उसी प्रकार ये हो गया। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से एक। ये तो नर्सरी क्लास के लिए हो गया। आप कुछ नया करिए इसमें, ठीक है। अब आइए नंबर 3 पर। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो वचन बदलिए यानी कि अगर एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। पतंग का पतंगे। तो पतंग जैसे है वैसे ही आप लिखेंगे यहाँ, और ग में एक की मात्रा डालकर अनुस्वार डालेंगे। लड़का, लड़का, तो लड़का लिखेंगे, आ की मात्रा ना डालकर क में एक की मात्रा डालेंगे। छत, छत लिखेंगे और त में एक ही मात्रा डालेंगे। भी लड़के, लड़का में अनुस्वार नहीं, लड़के में अनुस्वार नहीं डालना है, और छत में अनुस्वार डालना है, छतें। पतंगे, पतंगे, ग में एक ही मात्रा और अनुस्वार, छत में एक ही मात्रा और अनुस्वार। उसी प्रकार चिड़िया है तो चिड़िया ही लिखेंगे और या के ऊपर चंद्र बिंदु डालेंगे। पिंजरा है तो र आ की मात्रा हटाकर एक ही मात्रा डालेंगे। आवाज़ है तो वहाँ पर ज में एक ही मात्रा डालेंगे। आवाज़ें और अनुस्वार। नंबर 4, उचित कारक द्वारा खाली स्थान भरिए। यहाँ पर उचित कारक, ये सारे कारक हैं जो उचित यहाँ पर आपको चुनकर खुद से डालना है। तो मोहल्ले के,
लड़के पतंग उड़ा रहे थे। भाभी को पक्षी पालने का शौक था। पिंजरे में पक्षी चिल्ला रहे थे। मैंने भाभी से विनती की। उनकी आवाज़ से मेरा मन दुखी होता था। नंबर 5 दिए गए विशेषण शब्दों को उचित संज्ञा शब्द के साथ लिखिए। तो यहाँ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि विशेषता। विशेषण शब्द यानी विशेषता है। ये सारी विशेषताएं हैं जिन्हें आपको उचित संज्ञा शब्द के साथ लिखना है। तो आकाश कैसा होता है? ऊंचा, ऊंचा आकाश। बड़ा घर, बंद पिंजरा, रंग बिरंगी चिड़िया, मंझली भाभी। चलिए अब हो गया। ऊंचा आकाश, बड़ा घर, बंद पिंजरा, रंग बिरंगी चिड़िया और मंझली भाभी। और प्रश्नोत्तर भी आपके लिए रखी हूँ मैं, तो आप प्रश्नोत्तर भी देख लीजिए। और इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।